नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। हम फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। नई वैकेंसी आई है इसलिए नया वीडियो है। ये LIC में भर्ती निकली है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये भर्ती है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये उसकी टैगलाइन है। और ये AAO की वैकेंसी है और ये 2019 में निकली है। तो इसमें 590 वैकेंसीज़ हैं। तो उसकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ इसका सिलेबस है, कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, क्या एज लिमिट है, क्या कुछ आपको इसमें मतलब डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। तो वो कंप्लीट मैं नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी और नई वैकेंसीज़ है, जैसे FCI की आई थी, अभी सेंट्रल वेयर हाउस की आई थी, और भी कोई नई वैकेंसीज़ आती है तो हम कंप्लीट उसको अपडेट देते हैं नोटिफिकेशन के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, अप टू डेट रहिए आने वाली सभी वैकेंसीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं, जिन लोगों को अभी डिटेल में नहीं जाना, स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं 2 मार्च से, और इसकी लास्ट डेट है 22 मार्च 2019। और इसका एग्ज़ाम होगा 4 और 5 मई को एग्ज़ाम होगा। इसका प्री का जो एग्ज़ाम है वो 4 और 5 मई को होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम है इसके 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, प्री, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। तो प्री का तो आपका होगा 4 और 5 मई को, और जिसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 28 जून को, 28 जून 2019। इसकी डेट्स फिक्स हैं तो इसमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आइए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, कितनी क्या वैकेंसीज़ है, क्या कुछ आपको चाहिए, कौन सी वैकेंसी में आपको फिल करना है फॉर्म, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करें। तो इसमें देख सकते हैं कि 590 वैकेंसीज़ आई हैं और टोटल ये आप देख सकते हैं ये पोस्ट हैं इनमें AAO की। तो AAO की फुल फॉर्म आप देखें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो ये ऑफिसर ग्रेड पे से, मतलब इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ऑफिसर ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसमें AAO जनरलिस्ट मतलब जनरल जो है, तो इसकी टोटल वैकेंसीज़ है 350 मतलब 350। और ये IT की 150 है, और CA की 50 है, और ये अकाउंट्स की 30 है, और राजभाषा का 10 है। मतलब इसकी 10 ही वैकेंसी है। टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 590 आपकी वैकेंसीज़ है इसमें। और इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से बता रखा है कि कितनी क्या OBC वालों की पोस्ट हैं, और EWS मतलब वो बैकवर्ड का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो अभी रिसेंटली रिजर्वेशन मिला है तो उनके लिए रिजर्व रखी गई है इस बार कैटेगरीज। जो भी नई नोटिफिकेशन आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सभी में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जनरल वालों के लिए जो अलग से मिला है इनको, मतलब 10% का, तो उसके हिसाब से उनकी वैकेंसीज़ आप देखें तो सबका 10% वैकेंसीज़ इसमें रिजर्व्ड है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट इसमें आप देख सकते हैं जिसकी शॉर्ट आपको फॉर्म आपको नहीं पता वो कंप्लीट इन्होंने दे रखी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म फिल जल्द से जल्द कर देना है। तो अभी इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 22 मार्च 2019 से पहले आपको फॉर्म फिल करना है और फीस भी जमा करानी है। इसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं 2 मार्च से। और आपके एग्ज़ाम्स की डेट मैं आपको बता चुका हूँ 4 और 5 मई 2019, और 28 जून को आपका इसका मेंस का पेपर होगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो आप इसमें देखें तो एज लिमिट्स आपकी काउंट होगी। इसमें आप देखें कई बार सवाल पूछते हैं कि सर एज लिमिट कौन सी डेट से काउंट होगी। तो ये आपकी 1 मार्च 2019 से एज लिमिट काउंट होगी। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 30 ईयर्स। और जो रिजर्वेशन होता है OBC SC ST और जो भी, वो उनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये दिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं इस टैली में। तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 ईयर्स, और ये काउंट होगी आपकी 1 मार्च 2019 से। तो आप देखें तो उसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। तो आप देखें तो इसमें मतलब ये 4, 5, 6 पोस्टें हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पोस्टें हैं। तो इसमें आप देखें तो इन सब की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। तो मैं आपको सभी की डिटेल्स बताऊंगा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें आप एलिजिबल हैं, उस हिसाब से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप देखें तो ये जनरलिस्ट जिसमें AAO ये सारी AAO की पोस्ट है, मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ही सारी पोस्टें हैं। तो उसी में मतलब सब कैटेगरीज हैं। तो उसमें कौन कौन से में आप एलिजिबल हैं उसमें आप भर सकते हैं। इसमें सभी बैचलर, जिसके पास भी बैचलर डिग्री है वो भर सकते हैं इसमें AAO जनरलिस्ट। इसमें इसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। आप देखें तो 350 के आसपास इसकी वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद में IT का है, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और इंजीनियरिंग भी चलेगी, कंप्यूटर साइंस से, IT से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, या फिर MCA कर रखा है आपने, या फिर MSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप देखें तो AAO चार्टेड अकाउंटेंट मतलब CA वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये जिन्होंने कर रखा है मतलब बैचलर डिग्री इन द यूनिवर्सिटी और फाइनल ईयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, मतलब जिन्होंने CA कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसीज़ है। और ये AAO
ये अलग ही एक वैकेंसी है जी, जो मेरे को थोड़ा कुछ समझ आई नहीं, इसमें पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की फैकल्टी मांगी है क्या कुछ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक ये है राजभाषा, तो इसमें देखें तो इसमें ये ग्रेजुएशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है हिंदी में, मतलब आपकी MA होनी चाहिए या फिर मास्टर होनी चाहिए हिंदी में, और एज ए इंग्लिश मतलब लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी आपकी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑन बैचलर लेवल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज बैचलर डिग्री लेवल, मतलब बैचलर डिग्री लेवल तक की आपकी हिंदी होनी ज़रूरी थी, और ये इंग्लिश भी होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, और संस्कृत और इंग्लिश इन सब का नॉलेज आपको होना अच्छे से ज़रूरी है। तो ये राजभाषा वाले में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का मांगा गया है। उसके अलावा आप देखें तो इसमें तो ये CA वालों के लिए वैकेंसी हो गई, और ये शायद थोड़ी मतलब अपनी नॉर्मल क्वालिफिकेशन वालों के लिए नहीं है, ये कोई स्पेशली किसी स्टूडेंट्स के लिए है। और आप देखें तो IT और जनरलिस्ट में आप मतलब जो भी ग्रेजुएट हैं वो सब फिल कर सकते हैं AAO जनरलिस्ट का, और IT के लिए जो भी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं वो MCA हैं और MSc कर रखी है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से, वो इसके लिए फिल कर सकते हैं। तो आप देखें तो उसमें जैसे आप फिल करेंगे तो ये ऑफिसर ग्रेड पे है, आपको पता हो तो 32,800 के अराउंड आपको इसमें सैलरी मिलेगी, मतलब ये ग्रेड पे है, पे स्केल है। तो इसमें आप जैसे अलाउंसेस भी आपको सारे मिलेंगे कि हाउस रेंट, वो मेडिकल जो भी गवर्नमेंट में आपको सारा मिलता है वो सारा मिलेगा, लोन वोन के, इंश्योरेंस के सारे आपके ये अलाउंस मिलेंगे। और जैसे कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है उस पर भी आपको अलाउंस डिपेंड करता है। जैसे इसमें 56,000 दे रखा है, A क्लास सिटीज़ जो भी होती हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए वहाँ पे आपको इस अप्रॉक्स इतना मिलेगा अलाउंसेस में। तो आपकी देखें तो ऑफिसर ग्रेड पे हमें काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी उसके बाद में। तो इसमें आगे चलते हैं। इसमें एक बात मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसमें एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। अब एक कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग ए मतलब AAO शैल बी ऑन द 1 साल के लिए आपको प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, और ये इसको आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 1 साल से 2 साल भी किया जा सकता है। ये प्रोविजन पीरियड की बात की गई है, और ये एक मतलब गारंटी बॉन्ड की बात की गई है कि आपको कुछ टाइम के लिए तो वहाँ पे काम करना ज़रूरी है, और ये 2 लाख का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें ये मतलब ये पॉइंट मिस हो सकता है, इसलिए आप इसको ढंग से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बिफोर ज्वाइनिंग द मतलब ये आप ज्वाइन करें तो मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाते, आप पहले छोड़ते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, तो उसमें आपके वो नहीं हो पाएंगे, मतलब डिडक्ट हो जाएंगे, आपको पे करना पड़ेगा। और आप देखें तो इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की फ़ीस कितनी होगी, तो ये 100 रुपीज़ है SC ST और मतलब जो भी हमारे विकलांग भाई है उनके लिए, और सभी स्टूडेंट जनरल OBC उन सब के लिए 600 रुपीज़ देनी है, और बैंक चार्जेस भी प्लस है, तो इसमें भी 100 में भी बैंक चार्जेस प्लस है। तो आप देखें तो 650 के आसपास ये हो जाएगा रफली। तो आप देखें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मतलब किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका 3 टायर्स में, जैसे सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस, और उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो इसमें 3 फेज़ हैं। तो फेज़ 1 में अपन डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आप देखें तो इसमें कौन कौन से आपके 3 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश देखें तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। आप देखें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 10 हैं, 30 में से आपको 10 मार्क्स मिनिमम चाहिए। और इसमें मतलब इसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। जैसे प्री में भी जो आपको बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उसमें भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जिनके 10 से ऊपर मार्क्स हैं उन्हीं को देखा जाएगा। और आपको मेनली स्कोर काउंट होगा इन दोनों के बेसिस पे, मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे। और ये बाय लैंग्वेज है, और ये देखिए तो ये सेक्शन वाइज भी इसकी अलग अलग कट ऑफ जाएगी। और आपको इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे 20 मिनट्स, तो 1 घंटे का आपका पेपर होगा। उसमें आपके टोटल देखें तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और 70 मार्क्स के होंगे। 70 मार्क्स मतलब 35 + 35। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ आपको 10 मार्क्स लेके आने हैं। और इसमें देखें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके 18 हैं, आपको 18 तो लेके आने ही है। अगर 18 से कम आए तो आप वैसे ही उसमें फेल हो जाएंगे। तो इसमें आपको सेक्शन वाइज भी कट ऑफ क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। और आप देखें तो इस स्टेज से जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसके लिए 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को वो क्वालिफाई किया जाएगा। आप देख सकते हैं कैंडिडेट इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी, मतलब 20 टाइम्स कैंडिडेट्स पास करेंगे सेकेंड स्टेज के लिए। सेकेंड स्टेज आपकी होगी मेंस एग्जामिनेशन, वो आपका 300 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। तो उसको मैं बता देता हूँ डिटेल में।
ये देखिए मेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें आप देखें तो मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑनलाइन। मतलब आपको जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे या लेटर जो भी लिखना पड़ेगा, आपको वो पेन और पेपर से नहीं लिखना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा वो कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन। जैसे आपका मेंस एग्जामिनेशन में ये जो होगा उसके बाद में जस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसको आपको वहीं पे टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी सही रहेगी, तो आप उस टाइम में मतलब टाइमली उसको टाइप कर पाएंगे, और तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने कहा है कि ये सेक्शन वाइज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी सेपरेट टाइमिंग, मतलब सेपरेट टाइमिंग होगा कि आप स्विच नहीं कर सकते। जैसे रीजनिंग कर रहे हैं, आपने बहुत जल्दी कर लिया, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के मैं नॉलेज के क्वेश्चंस करूं, कुछ करूं, तो उसमें आप स्विच नहीं कर सकते। आपको पहले 40 मिनट्स इसी में देने ही पड़ेंगे। अगर आप पहले भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 40 मिनट्स ही आपका ये नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा। और इसमें देखिए तो मेंस एग्जामिनेशन है, जर्नलिस्ट की बात हो रही है, मतलब जो जनरल जो उसमें बैचलर डिग्री वाले अलाउड थे उसका मेंस इस तरह से होगा। उसमें रीजनिंग आएगी और जनरल नॉलेज आएगा, उसमें जनरल अवेयरनेस भी आ गई। इसके 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 आपके मार्क्स होंगे, और जीके के क्वेश्चंस 30 होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। और इसमें देखिए तो इसमें मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स दे रखे हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये SC/ST के लिए अलग हैं और OBC और जनरल के लिए यही मार्क्स हैं। और इसका टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट्स। और इसमें देखिए तो उसमें जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आ गया। और ये थर्ड सेक्शन इसका होगा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब टेबल्स फॉर्म में आएंगे, आपको उसको डेटा को निकालना पड़ेगा, उसमें पूछेगा क्या कुछ, मतलब उस पिछले साल से कंपैरिजन में कितना है, वो सारा इस सेक्शन में आने वाला है। इसके 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट्स मिलेंगे आपको। और इंश्योरेंस और बैंकिंग से अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, वो 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए तो आपको 2 घंटे का पेपर हो गया। उसके बाद में जैसे जो डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा था 25 मार्क्स के लिए, तो ये 25 मार्क्स का होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें अगर आपको मतलब अच्छे सिर्फ आपको पास करना है इस मार्क्स को, तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स लेने हैं उसके लिए आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा, एक आपको इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल रखा है 2, तो इसमें एक लेटर और ऐसे दोनों में से एक आएगा, दोनों आएंगे, मतलब सॉरी, एक लेटर आएगा और एक ऐसे आएगा। तो लेटर कोई सा भी हो सकता है, मतलब ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी। तो आप देखें तो जनरलिस्ट की बात थी, AAO, IT और चार्टेड अकाउंटेंट, और ये जो उसके मतलब स्पेशली जो BTech हैं या फिर कोई CA है उनके लिए कौन सा पेपर होगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखें तो रीजनिंग का होगा, वो सेम पैटर्न है, बट उसमें जैसे प्रोफेशनल नॉलेज और मतलब आएंगे क्वेश्चंस। उसमें देखें तो 3rd नंबर पे आप देखें तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन था, जो मैथ्स का मतलब आपको DI के टाइप में दे रखा था, और इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। वो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, 90 मार्क्स के होंगे और आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग और ये इंग्लिश के वो कॉमन है। आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज का इसमें अलग से होगा, उसमें मतलब उसी में होगा, बट सेक्शन वाइज अलग अलग टाइम है इनका। तो आपको 40 मिनट्स यही करना है, 20 यही। तो उसके बाद देखिए तो इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, तो इसमें आपको सिर्फ 10 मार्क्स लाने हैं, उसमें पास हो जाएंगे। ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, जैसे इसमें जो भी मार्क्स आएंगे आपके काउंट होंगे सिर्फ इन्हीं के 300 मार्क्स इसी के हैं। आप देख सकते हैं टोटल इस मार्क्स को एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने। तो आप देखें अब राजभाषा वाला, इसमें देखें तो इसमें सब्जेक्ट के पेपर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज में शायद हिंदी इंग्लिश के पूछेंगे वो उनको, जैसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज और YT के, और नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो हिंदी का होगा, ये हिंदी मीडियम में ही होगा, जो कि ये राजभाषा है तो हिंदी के लिए कह रखा है उन्होंने। तो ये 2 क्वेश्चंस होंगे लेटर, और जो भी होगा वो सिर्फ हिंदी के होंगे, उसमें आपको पास होना ज़रूरी है, और वो 10 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो सेम है उसका भी पैटर्न, आप देखें तो 120 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स के हैं। तो इन्होंने अलग से बोल रखा है कि आपको मतलब क्वालिफाइंग नेचर के हैं ये इंग्लिश के, और टू बी कंडक्टेड, और रैंक उस इंग्लिश को हटा के काउंट होगी आपकी, और ईच सेक्शन को अलग अलग आपको करना है, पास करना है, फिर ओवरऑल पास करना है, मेंस, और पहले प्री होगा, प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू आपका किया जाएगा, ये इन्होंने कह रखा है। तो इन्होंने पूरे ये बता रखा है आपको। और इन्होंने ये भी कह रखा है स्टूडेंट्स के काफ़ी टाइम क्वेश्चंस रहते हैं कि सर वो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इन्होंने कह रखा है कि आपका इक्वलाइज्ड स्कोर काउंट होगा, मतलब जिस शिफ्ट का कुछ मतलब डिफ़िकल्ट पेपर था, किसी का इजी था, तो उसको नॉर्मलाइज करके इक्वलाइज्ड आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वैलिड ID कार्ड, ये फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ये सारा बोल रखा है इन्होंने। और ये फेज़ 3 है, आपका इंटरव्यू होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू।
द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर, मतलब जो आपके मेंस एग्जाम में हुआ वही आपके इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और प्री में सिर्फ प्री के मार्क्स चाहिए आपको मेंस में क्वालिफाई करने के लिए, और मेंस के मार्क्स चाहिए आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर और आपके लास्ट में जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के काउंट करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपके लिए मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन पाने के लिए। प्री का है आपको सिर्फ मेंस में एंटर करने के लिए। तो आप देखें तो इन्होंने पूरा ये कंप्लीट इसकी डिटेल्स बता रखी है, और ये इन्होंने बता रखा है कि आपके कैसे क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी फ़ोटोग्राफ इस साइज़ की होनी चाहिए। इसको मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप देखें तो इसमें एप्लीकेशन का इन्होंने फ़ीस का सब कुछ दे रखा है, और अब आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें तो इसको मतलब इसी ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, इस पे जाके आपको क्लिक करेंगे कैरियर्स पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको अभी मैं बता भी दूंगा कि कहाँ पे जाके किस तरह से इसको किया है इन्होंने अप्लाई। तो वहाँ पे देखें क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन, तो अभी जैसे इन्होंने पूरा बता रखा है तो इसको भी वेबसाइट पर आप देखें तो उसको भी मैं खोलता हूँ। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उसको आपके सारे दे रखे हैं, तो इसको मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि आपके प्री के एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएंगे, मेन्स के कहाँ आएंगे। वो पूरी कंप्लीट लिस्ट है, हर स्टेट के सेंटर्स दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसको में जाएंगे तो आप जैसे कैरियर सेक्शन में जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये इंग्लिश का नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बट जिन बच्चों को इंग्लिश समझ मतलब हिंदी का चाहिए तो वो यहाँ पे क्लिक करके हिंदी का नोटिफिकेशन भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जैसे मतलब जो भी आपका EWS के लिए आपको चाहिए रिजर्वेशन, तो उसके लिए आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे इस पे लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा खुल जाएगा। इसमें आप जाके आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक IBPS का फॉर्म आपको फिल करते हैं उस तरह से है। और उसमें यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं, कौन सी डेट से आपको मतलब फॉर्म फिल करना है, कौन से, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो अभी जैसे इसका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आपको मतलब लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था इसका लास्ट टाइम, जो उसकी क्या कट ऑफ थी, क्या क्वेश्चन पेपर था, वो उसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो ला के बताऊँगा उसमें। तो उसमें आपको हम कंप्लीट उस पेपर पे डिस्कशन करेंगे, उसकी कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको तैयारी में थोड़ा सा आसानी रहे कि आपको कितना क्या मतलब किस हिसाब से कट ऑफ जाएगी सेक्शन वाइज, किस हिसाब से ओवरऑल कट ऑफ जाती है, इंटरव्यू के बाद में कितनी कट ऑफ जाती है, जिससे तैयारी में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो अभी तो इसमें तो सिर्फ नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट बातें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा। और अभी अब जैसे जिन लोगों ने अभी मतलब हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स होती हैं। जैसे इसके छोटी छोटी कोई करेक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो हम वो फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप पे फटाफट अपडेट कर देते हैं। तो आप हर वीडियो मतलब हर छोटी बात के लिए वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अप टू डेट रहें आने वाली सभी प्रॉब्लम्स के लिए। और कोई एडमिट कार्ड आता है, कोई छोटी मोटी बात होती है, कोई नई अपडेट होती है, तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। और आपके इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी हमारा जैसे कट ऑफ का कोई नया वीडियो आएगा इसका, तो आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।